थैंक यू। आप सोचते होंगे मैंने जन्मदिन का दिन क्यों चुना। वाकई मेरा आज जन्म हो रहा है, क्योंकि जो मैंने पिछले 15-20 सालों में सोचता था, कुछ लगता था कि मैं ये जिंदगी क्या है, या तो इस दुनिया को छोड़ दो, भगवान की पूजा करते रहो, या फिर इस दुनिया को कमाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। सच मायने में पिछले 4-5 सालों से मुझे कुछ सॉल्यूशंस नजर आने लग गई कि ये दोनों जिंदगियां हम जी सकते हैं, और भौतिक जिंदगी भी अच्छी तरह से जी सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक जिंदगी भी अच्छी तरह से जी सकते हैं। दोनों का अगर मिश्रण करें तो उसे जीवन में सिद्धांत और नियम मिलते हैं जिसके अधीन होकर अपने आप को एक इंसान, एक जिंदगी आसान कर सकते हैं। तो उसी के बेस पे लोगों ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया। मैं जो कुछ जवाब देता था तो उनको पसंद आने लग गए, तो वो इतने प्रश्न हो गए कि मैं लिखता चला गया। और जब लिखता चला गया तो मेरे पास इतनी क्वेरीज भी थी, इतनी सॉल्यूशंस भी थी, तो मैंने फिर एक किताब का रूप देना शुरू कर दिया। आपकी बुक मैंने एडिट की तो मेरे लिए एक बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस था वो। मैंने इतना कुछ इम्बाइब किया। मैं एक क्वेश्चन मार्क है मेरी लाइफ में कि मैंने बुक एडिट की या बुक ने मुझे एडिट किया। जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार आता रहा, जिसका मुझे फाइनली कुछ हिंट मिली, पर मैं आनंदा जी से पूछना चाहूँगी कि उनकी इसके बारे में उनका क्या कहना है इस बारे में कि आपकी किताब में जो आपके दो मुख्य पात्र हैं, अजनबी और जिंदगी, आपने उन्हें क्यों चुना? जिंदगी, मैंने ये जो नाम दिया, अगर मैं ना देता तो क्या देता? अगर मैं राम कहता तो हिंदू हो जाते, अगर मैं मोहम्मद कहता तो मुसलमान हो जाते। क्योंकि जब तक हम इन दायरों में बंधे रहेंगे तो आप बहुत छोटे हो जाते हो। लेकिन जिंदगी तो बहुत बड़ी है ना। जब मैंने सोचा जिंदगी तो बहुत बड़ी है तो मैंने नाम उसका जिंदगी रख दिया। अब बात आती है अजनबी की। आज सारे लोग परमात्मा को, उस परम शक्ति को मानते भी हैं, डरते भी हैं, पूजते भी हैं। लेकिन मेरा ये विश्वास है, होंगे कुछ लोग, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन तो हमेशा रहती है, कि लोग, मनुष्य या जिंदगी उसे जानती नहीं है, इसलिए वो अजनबी बना रहता है। सब कुछ देता रहता है हमें, सब कुछ मिलता भी है, लेकिन हम उसको जानते नहीं है, इसलिए वो अजनबी बना रहता है। अगर हम जानते भी हैं तो आदमी ने अपने अपने रंग चढ़ा के रखे हुए हैं। किसी को अल्लाह कह दिया, किसी ने राम कह दिया, किसी ने कृष्ण कह दिया। अपने अपनी सीमाओं में बांधकर उस अजनबी को जानते हैं। इसलिए मैंने इसको ब्रॉडर रूप दिया, अजनबी। एक इंसान, एक जिंदगी सब कुछ पा रही है, लेकिन जानने की कोशिश नहीं करती कि ये आ कहां से रहा है, वो देने वाला है कहां। इसलिए एप्रोप्रिएट उसका नाम रखा अजनबी। थैंक यू। मुझे ये समझ में नहीं आया, इन दुखों में भी अवसरों की तलाश हम कैसे कर सकते हैं? तो मदान साहब प्लीज इस बात को क्लियर करें कि इतनी तकलीफ में ये कैसा पॉसिबल होता है, जब हम इतनी तकलीफ झेल रहे हो तो हम वहां पे अवसर ढूंढ रहे हो कि किस तरीके से वहां से हम बच सकते हैं। दुख और सुख, घाटा और फायदा, इस नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। उसे हम उसको नाम दे देते हैं क्योंकि हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं, स्वार्थ के अधीन होकर उसको पोजेशन में लेना चाहते हैं।
तो हमें वो मिलती नहीं, तो हम उसको इन दायरों में बांट देते हैं। आपको वही मिलता है जो तुम चाहते हो, और अगर दुख मिल रहा है, जिसे आप दुख समझ रहे हो, तो तुमने चाहा है। ये 100% गारंटीड है। 99% लोग मानते नहीं है इसको। इसीलिए जब वो दुख, जिसको हम दुख समझते हैं, वो सिचुएशन आती है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके अपने इमोशंस के साथ और बढ़ा देते हैं। जब वो बढ़ जाती है तो हम उसकी गर्त में इतना घुस जाते हैं कि लगता है कि मैं इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब ट्रांजैक्शन के बीच में होते हैं तो हम उसका आउटकम सोच लेते हैं, और उस आउटकम को सोच के हम अपने अंदर वैसे ही नेगेटिव इमोशंस और क्रिएट कर लेते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इस यूनिवर्स के अंदर वैसे ही मैसेज देके आपकी स्थिति को और खराब कर देती है। राइट? थैंक यू। आपने तर्क वितर्क की निपुणता को ज्ञानी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी बाधा क्यों कहा है, जबकि सफल होने के लिए तर्क वितर्क में निपुण होना ही चाहिए? सारी उल्टी बातें सिखाई आनंद साहब ने। अब क्या है कि वही तो ये बताएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक्चुअली तर्क वितर्क क्या है? बहस कौन करता है? बहस तुम्हारा माइंड या तुम्हारा ब्रेन? ऑब्वियसली ब्रेन। ब्रेन की तो एक सीमा है, वो एक सीपीयू है कंप्यूटर का, उसमें आप जो डाल देते हो और वो तुम्हें बताता रहता है, यही है ना? तो माइंड बड़ा है या ब्रेन? माइंड बड़ा है। तो अगर आप ब्रेन का इस्तेमाल करते हो, तर्क वितर्क करते हो, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी या वहीं रहेगी? बता सकते हो? नहीं बढ़ेगी। अगर हम तर्क वितर्क करते हैं तो हम अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं। जो तुम जानते हो, जो मैं जानता हूं, वही ठीक है, यही तो कहते हो। तो जो आप जानते हो उसको बार बार जानकर तुम कोई अपना ज्ञान बढ़ा थोड़ी रहे हो? बढ़ा रहे हो? बुद्धि तो वहीं की वहीं है, उसी को ही जस्टिफाई करने में लगे रहते हो, सारी उम्र करने में लगे रहते हो। तो इससे बड़ा अज्ञानी कौन हो सकता है? राइट? सो माइंड से सोचिए, विचारों से सोचिए, फिर बुद्धि में उसको डालिए, फिर बुद्धि का प्रयोग कीजिए, तो आपको फिर ये बाधा नहीं लगेगी। राइट? सर, हम आसपास देखते हैं कि जिंदगी में कितने संघर्ष हैं, कितनी प्रतिस्पर्धाएं हैं। सब लोग एक दूसरे से प्रतियोगिताओं में लगे हुए हैं, और लगता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। तो सोचने भर से और सकारात्मक सोचने भर से जिंदगी हमारे लिए कैसे आसान हो जाएगी? विकास कर रहे हैं। आप देखिए, चारों तरफ नजर दौड़ाइए, ये सारी चीजें कैसे बनी हैं? जिन चीजों ने आपकी जिंदगी आसान की हुई है। ये एयर कंडीशन किसने बनाया? जिसमें आप बैठे हो, बाहर कितनी ह्यूमिडिटी है, और अब आप एयर कंडीशन में बैठे हो, ये किसने बनाया? आपकी सोच ने, किसी ना किसी मनुष्य की सोच ने तो बनाया है। सोच ने ही तो हमें आसान किया है ना? नहीं? क्यों? दुनिया में कोई भी चीज जो बनती है ना, वो सबसे पहले हमारे अंदर बनती है। गारंटी से 5 तत्व छोड़ दो, जो प्रकृति के 5 तत्व है, जो हमारे शरीर में भी है, ब्रह्मांड में भी है, उन्हें छोड़ दो। सारी की सारी भौतिक वस्तुएं सबसे पहले इंसान अपने मस्तिष्क के अंदर बनाता है। नजर दौड़ा के देख लो कोई भी चीज, तो पहले आपकी भौतिक दुनिया कहां बनी? कहां बनी? आपके अंदर, तभी उसके बाद बाहर आई ना। तो जब आप
जब सारी भौतिक वस्तुएं, भौतिक चीजें, भौतिक संपदा, अपनी पूरी दुनिया आपके अंदर बननी है, तो सबके पास अंदर एक पूरी जगह है, पूरी पावर है, एवरीथिंग इज देयर। तो आप अपनी जिंदगी आसान कर लो। कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा ना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम उल्टा करते हैं। हम अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए बाहर बनी हुई चीजों, बने हुई एक सिचुएशंस के अंदर ही और ऐसे लगता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। रिवर्स करोगे तो मुश्किल ही होगी ना, राइट? आई थिंक सेटिस्फाइड। थैंक यू। अब मैं तो यही कहूंगा कि किताब को पढ़िए, उसमें एक बड़ी अच्छी एक बात कही गई है जिसको मैं सिर्फ दोहरा देता हूं। कुछ सवालों के जवाब आपको खुद आ जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में दोहराऊंगा। मस्तिष्क की अभी बात हो रही थी। हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, सबने यहाँ गाड़ी चलानी सीखी है, सबको पता है। शुरू में जब हम सीखते हैं, ड्राइविंग स्कूल में भी जाते हैं, लोगों से भी मदद की मांग करते हैं कि भाई आप सिखा दीजिए। गाड़ी चलाते हुए एक्सीलरेटर पे भी ध्यान, क्लच पे भी ध्यान। एक चीज इधर से उधर हो जाए तो हमें लगता है पता नहीं क्या गड़बड़ ना हो जाए, क्या नुकसान ना हो जाए। और ऐसे गाड़ी चलाते हैं कि जैसे दुनिया में और कोई काम हमें उस वक्त करना ही नहीं है, बस दिमाग में यही चल रहा होता है, क्लच, एक्सीलरेटर, ब्ला ब्ला ब्ला, ब्रेक एंड ऑल। अब जब गाड़ी चलाना हम सीख जाते हैं तो आप देखिए आप क्या करते हो। मोबाइल पे भी बात करते हो, आपस में गपशप भी करते हो। मैं तो खाना भी खा लेता हूं कई बार, जल्दी में होता हूं तो। कपड़े भी पहनते हैं, मैंने लोगों को देखा पिक्चर में, तो हम श्योर करते होंगे लोग कपड़े भी बदल लेते हैं गाड़ी चलाते चलाते। कैसे? सीधी सी बात है, वो दिमाग एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी तो हमें ने बनाया है। और इससे बड़ा कंप्यूटर क्या होगा? कंप्यूटर है, उसको प्रोग्राम कर दो जैसे करना है, वो आपका गुलाम बन जाता है। अब आपने दिमाग को प्रोग्राम कर लिया कि गाड़ी ऐसे चलनी है, ये उसका एक पूरा प्रोग्रामिंग अंदर हो गया। फिर अब रिफ्लेक्स एक्शन से सब कुछ चलता है। फिर उसके लिए ना आपको सोचने की जरूरत है कब ब्रेक दबानी है, कब एक्सीलरेटर, कब क्लच, वो फिर चलता जाता है। वो जिंदगी का भी ऐसा ही हिसाब किताब है जो ऐसा बुक में बताया गया है कि एक बार आप मेहनत करके दिमाग को अपने प्रोग्राम कर लो कि हमें खुश ही रहना है। भाई जिंदगी की भी तो गाड़ी है, वो चलानी है ना, तो खुशी खुशी चलाइए। तो हमें अगर खुश ही रहना है, प्रोग्राम कर लिया तो खुश ही रहेंगे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। नो क्वेश्चन। किताब में आपने जिक्र किया है बहुत जगह विचारायाम करने को। ओह यस, है ना? प्राणायाम पता है हमको। व्हाट इज दिस विचारायाम और ये कैसे करना है? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर। इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। ये टूल है जिसको प्रयोग करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अभी तक थ्योरी चल रही थी। आयाम क्या होता है? प्रबंधन। प्रबंधन को हिंदी में आयाम कहते हैं, किसी चीज का प्रबंध करना। जैसे प्राणायाम, जो बाबा रामदेव ने आजकल, मोदी जी ने मशहूर कर दिया है इसको, योगा को, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके आप अपनी सांसों को अगर प्रबंधन में अपने हाथ में ले लेते हो तो आप अपनी शरीर की सारी नसों को साफ करके, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करके अपनी सारी बीमारियां दूर कर सकते हो। इट्स रिलेटेड विद द बॉडी। मेरे योगा के भी कुछ लोग बैठे हैं, बड़ी बारीकी से ये चीजें हमें समझाते हैं, एंड वंडरफुल। मैं भी रेकमेंड करूंगा सभी को कि प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइजेस जरूर करिए। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, स्पेशली एल्डर पीपल, जहां हमें बहुत जरूरत आ जाती है। अब आती है बात विचारायाम। विचार मीन थॉट्स। आपने सुना होगा, कई स्पिरिचुअल लोगों ने भी कहा है कि हम अपने विचारों का प्रबंधन कभी नहीं करते। हम अपने अंदर क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचना चाहिए, कब सोचना चाहिए, इस सोच का असर क्या होगा, इसकी कोई भी प्रबंधन ना तो हम सीखते हैं, ना इसको सीखने के लिए समय देते हैं। इस दुनिया में 3 तरीके से जिंदगी जी जा सकती है। 90, 95, 97% लोग विचारों के अधीन होकर जिंदगी जीते हैं। थोड़े से लोग हैं जो विचारों को अधीन करके जिंदगी जीते हैं, और बहुत थोड़े लोग हैं जो विचारों के बिना जिंदगी जीते हैं। डिसीजन आपका है।
और इस किताब ने भी आपको यही बताया है कि विचारों को अधीन करके इस जीवन में अपनी दुनिया अपनी मर्जी से लिख सकते हो, विचारों को अधीन करके। अब ये विचारों को अधीन कैसे करना है? विचार कहां से आते हैं? हमारी हैपनिंग से, इंफॉर्मेशन से, लोगों से, घटनाओं से जो हो रहा होता है, जैसा होता है वैसे हम विचार क्रिएट कर लेते हैं। बस यही रुक जाओ। जैसा होता है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुमने फिर भी विचार क्या क्रिएट करना है वो हर वक्त तुम्हारे हाथ में। दिस इज आयाम मानव मैनेजमेंट प्रबंधन। थैंक यू।